Hi all, this is Anjali and today we are going to do associative arrays in PHP. So last वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम बेसिक एरेज क्रिएट करते हैं। बेसिक एरे मतलब इंडेक्स्ड एरे जो कि आपके पास मोस्टली हर लैंग्वेज में होते हैं, जहां पर हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 पोजीशन पर होता है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 पोजीशन पर होता है एंड सो ऑन। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर एसोसिएटिव एरे। देखो ये चीज अगर आपने पहले पाइथन पढ़ी है कभी भी, सो इफ यू हैव एवर रेड पाइथन, तो उसमें जो डिक्शनरी वाला कंसेप्ट होता है, तो डिक्शनरीज में क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है एज अ की वैल्यू पेयर। वी हैव अ की एंड वी हैव अ वैल्यू फॉर दैट, है ना। ऐसे ही हम हैशिंग करते हैं सी में, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स में, जहां पर एक की होती है और उसके रिस्पेक्टिव एक वैल्यू कैलकुलेट होती है। सो वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है कि आपकी जो वैल्यूज है वो इंडेक्स के हिसाब से नहीं स्टोर होती, वो की के हिसाब से स्टोर होती है। सो हर वैल्यू की एक की होगी और उस की के हिसाब से मैं उस वैल्यू को फेच कर पाऊंगी। उसे हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं, राइट। सो एसोसिएटिव एरे में क्या होता है हमारे पास कि एरे बनाने का तरीका सेम है। आप एरे वेरिएबल का नाम देंगे, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो। सो जो भी आपको नाम देना है वो आप दोगे, फिर आप अपना डेटा टाइप लिखोगे एरे, राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे और इसके अंदर आप लिखोगे अपनी की। देन वी हैव टू पुट दिस एरो साइन। एरो साइन कैसे बनेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू होगी। अब ये की और वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। इट कुड बी एन इंटीजर, इट कुड बी अ स्ट्रिंग, इट कुड बी अ फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। सो चाहे ये स्ट्रिंग हो, अगर स्ट्रिंग है तो कोट्स में होगी, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो बिना कोट्स के होगी। बट यू हैव टू गिव अ की एंड अ वैल्यू। ऐसे आप जितनी मर्जी चाहें उतनी की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं। और जब आप एरे से वैल्यू को फेच करने की बात आएगी या उसको प्रोसेस करने की बात आएगी, तो हम 0 1 इंडेक्स की जगह इस की हेल्प से फेच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम एक एरे बना के दिखाया था जिसमें हमने मार्क्स स्टोर किए थे 5, है ना। अब वो हो सकते थे कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो हो सकते थे कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मान लो कि वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं और मैं अब वो स्टोर करना चाहती हूँ कुछ इस तरह से कि स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स में स्टोर कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, राहुल, मार्क्स है 90। सो दिस सेज कि राहुल की हो गई, मार्क्स हो गए 90। मैंने लिखा किरण, मार्क्स है 75, लाइक दिस। मैंने लिखा पूजा, मार्क्स है 81, समथिंग लाइक दैट। सो ये आपने एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, की हेल्प से हम डायरेक्ट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर किरण के मार्क्स प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, echoes टू स्क्वायर ब्रैकेट में किरण। तो वो किरण वाली की पे जाएगा, वहां से वैल्यू उठाएगा 75 और उसको प्रिंट कर देगा। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। लाइक आपको इसमें राहुल के मार्क्स को इंक्रीज कराना है या चेंज कराना है, तो यू कुड राइट लाइक दिस, और इसके मार्क्स आपने चेंज करके 92 कर दिए, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब हम वैल्यू को फेच भी कर सकते हैं और हम वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं एसोसिएटिव एरे को फेच करना या फिर मॉडिफाई करना। जैसे फॉर ईच लूप हमने लगाया था नॉर्मल एरेज के साथ, वैसे आपके साथ वो लूप यहाँ पे भी यूज हो सकता है इन केस ऑफ एसोसिएटिव एरे। सो लेट्स सी कि हम फॉर ईच लूप यहाँ कैसे लगाएंगे। So, यहाँ पे जब आप फॉर ईच लूप लिखोगे, आपको फॉर ईच लिखना है। रिमेंबर, फॉर और ईच में स्पेस नहीं होता है, फॉर ईच इज टुगेदर, ठीक है। सो फॉर ईच वैसे ही अपने एरे का नाम लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे, एज, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो नेम एरो मार्क्स। तो इससे क्या होगा, नेम वेरिएबल में मेरे पास नेम आ जाएगा और मार्क्स वेरिएबल में मार्क्स आ जाएंगे। फिर आप उसे अंदर प्रिंट करना चाहते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट इट विल वर्क फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ नेम एंड मार्क्स। सो लेट्स सी कि हम इसको पीएचपी में कैसे लिखेंगे और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो ये हमारा पीएचपी कोड है जहां पर मैंने आपके लिए ये एसोसिएटिव एरे क्रिएट कर दिया है, ठीक है, सो दैट टाइपिंग में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस कोड ओवर हियर जहां पर हमने ये एरे बनाया है एंड कुछ स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं हमने यहाँ पर लिए हैं एज एसोसिएटिव एरे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही थी, राइट। और ये है आपका फॉर ईच लूप जिसमें हमने लिखा है $a एज $k एरो $h। तो $k में क्या आएगा, नेम, अगर आप इसको मीनिंगफुल करना चाहते हो।
आप इसका नाम नेम कर सकते हो और इसको मार्क्स दे सकते हो। तो नेम नाम के वेरिएबल में हमारे पास एक एक करके सारी कीज आएंगी, मतलब एक एक करके सारे नाम आएंगे, और मार्क्स में आपके पास मार्क्स आएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नेम लिखती हूँ या मैं पूरा मैसेज लिखना चाहती हूँ कि नेम स्कोर्स और उसके बाद उसके मार्क्स आ जाए, सो आई कैन राइट लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, वो शो करेगा नेम, फिर स्कोर्स और फिर उसके मार्क्स। तो इसको हम सेव कर देते हैं एंड एज यूजुअल एज आई टोल्ड यू कि आपका जो सर्वर है अपाचे सर्वर वो ऑन होना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सो लेट्स रिफ्रेश दिस और आप देख पा रहे हो कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स थे, तो वो पांचों स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इट इज शोइंग राहुल scores 90, किरण scores 67, प्रिया scores this, युक्ति scores this and पंकज scores this। तो आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप चाहते हो इस लूप से सबके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बाय 2, लेट्स से इफ यू वांट लाइक दैट। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 2, ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ से इसको हटा लेती हूँ और मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो आई सेव इट एंड आई रिफ्रेश इट। सो आप देखोगे यहाँ पर आपके मार्क्स 2 से इंक्रीज भी हो गए हैं। So this is how associative arrays can be created in PHP। बहुत जगह पर यूजफुल होते हैं ये, जैसे कि आपको एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंगली उनकी डेजिग्नेशन स्टोर करनी है, या एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी स्टोर करनी है। आपको प्राइमरी की जो होती है हमारी, जैसे कि आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया, उसके अकॉर्डिंगली उसका नेम स्टोर करना है, या पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी स्टोर करना है, तो आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी स्टोर कर सकते हो। तो एसोसिएटिव एरेज का फायदा क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू सर्च। अगर आप इसको एज्यूम करो कि आपके पास इंडेक्स एरे होता और उसमें आपके पास नाम होते और आपको सर्च करना होता कि युक्ति कहाँ पर है, तो आपको पूरा लूप चलाना पड़ता और हर इंडेक्स पे चेक करना पड़ता कि वो वैल्यू युक्ति से मैचिंग है या नहीं। बट अभी ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट युक्ति के रिकॉर्ड पे जा सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एसोसिएटिव एरे। तो अब आपका काम क्या है, आपको कमेंट्स में मुझे लिखकर दिखाना है एक एसोसिएटिव एरे अपनी पसंद का, मे बी फॉर एम्प्लॉयज, मे बी फॉर कंट्री एंड कैपिटल। सो राइट इट इन द कमेंट्स सो दैट आई शुड नो कि आपको एसोसिएटिव एरे समझ आ गया कि कैसे बनता है। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो।